सदा सरकार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, जिसे समझ आई है प्यार से जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद जरा कहिए सुभान अल्लाह। कि मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो तुम जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, पुकारो चाहो तुम जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। आपकी नी मोहब्बतों में उस्ताद जी मोहतरम का हुक्म है कि जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। हमारा ये अकीदा है और हम इसी अकीदे पे कायम और दायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार अगर जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हों तो हमारे लबों पे तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जारी हो, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अरे सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो तुम जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, वो हर बार सुनते हैं। आपकी नी मोहब्बतों में मैं दावत खिताब दे रहा हूँ मुबल्लग अरब व अजम, खतीब पाकिस्तान, मुजाहिद आले सुन्नत, नाज़िश आले सुन्नत, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहिब। आप तशरीफ लाते हैं और अपने ज़री ख्यालात से गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुलूब व अज़ां को मुज़य्यन फरमाते हैं। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला
इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बुल आलमीन। काबिल इज्जत व काबिल तकरीम सादाते उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, दूर करीब तो तशरीफ़ फरमा। इस दुआया तकरीब के अंदर सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी ज़ात ना बेहद्दो बेहिसाब अनगिनत ला तादाद शुक्र और एहसान कि जिस पाक ज़ात ने मैनू आप हजरात नूं कुछ घड़ियां कुछ लम्हात मिल बमने नी, जिक्र खैर करने नी, जिक्र खैर सुनने नी, फिर आजिज़ी इनकिसारी नाल उस बहन उस माँ नी रूहां ईसाले सवाब करने नी अल्लाह पाक असा सारियां तौफीक दिती कि जिस माँ नी खिदमत नी वजह तो, जिस माँ नी खिदमत नी वजह तो मुझ जैसे गुनाहगार भी और दुनिया ने अंदर मेरे ख्याल हज़ारां नी तादाद विच ऐसे हाफिज़े कुरान उलमा इस वक्त मौजूद हैं कि जिन्हां नी उस माँ ने हाफिज सईद साहब नी, साहबजादा सईद साहब नी माँ ने, हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब नी ज़ौजा मोहतरमा ने, और मेरे उस्तादी मुकरम हुजूर किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह नी साहबजादी, जिन्हां ने हथों कई ऐसे छोटी उम्र वाले, फिर वो इस वक्त उन दोतरे पोतरे वाले ने उन हुफाज उलमा कि उस माँ ने उन्होंने परवरिश फरमाई, खिदमत की थी सारी जिंदगी उस्ताद जी ने घर रह के। तो फिर इस पिंडी रोड ते शिफ्टिंग हुई और ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं समझना कि उलमाए किराम बैठे हुए, सादात बैठे हुए कि उलमा फरमाने कि क़यामत वाले दिन एक ऐसा शख्स कि जिसा अल्लाह पाक जन्नत देसी कुरान करीम पढ़नी वजह तो, अमल करनी वजह तो जिस वक़्त अल्लाह ताला उसा ये जन्नत ना परवाना देसी, उलमा फरमाने ने वो अल्लाह नी अदालत अर्ज करसी सिफारशी बन के कि ऐ मेरे मालिक, मैं उस वक़्त तक जन्नत विच ना वहना जब तक फलां शख्स मैं नाल ना ले वजा, उसनी मैं सिफारिश करना। तो अल्लाह पाक पूछी कि उसना तेरे नाल के कंसर ने, कुरान तो तुद पढ़िया, हाफिज तो तू हो। तो वो अर्ज करसी कि ऐ मेरे मालिक, ऐ जड़ा बंदा अगर ए मां रोटी न खवाया, मेरे कुरान पढ़ने ना सबब न बनया, तो शायद मैं तेरी किताबां तेरी कलामा मैं इस तरह हिफ्ज न करिया और ऐसा न पढ़िया। तो मेरी पढ़ाई ना सबब ये शख्स बना, ये मर्द या औरत। तो अल्लाह ताला उस हाफिज़े कुरान नी सिफारिश ते अल्लाह ताला उस शख्स भी जन्नत नसीब फरमासी। मैं एक नहीं गल कर रहा जी। तो जिस माँ ने हजारां लखां बच्चियां अपने हाथ नाल रोटी पका के दी होवे जी, सालन पका के देता होवे, चाय पका के दी होवे, लस्सी बना के दी होवे, कि जेड़े इस वक्त दुनिया ते फैले हुए हैं और उन्होंने अगो शागिर्दन हुफाज अल्लाह ना कुरान पढ़ रहे हैं, तो यकीनन 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 हाफिज सईद साहब नी वालदा मोहतरमा अजीम औरत है जी, अज इस दुनिया तो चले गए। असी साले सवाब वास्ते हाजिर खिदमत हाँ,
मैं गुजारिश की थी कि उस्तादी मुकरम ने गिरां, मेरा अपना भी वो गिरां है प्यू दादे ना जी, तो 11:30 बजे बड़ी मस्जिद मोची वाली मस्जिद खिताब है, तो मैं अर्ज़ की थी कि मैं इजाज़त अगर चंद लम्हेत वास्ते हाजिर खिदमत हो के, तो आपने ज़रा नवाजी फरमाई। माँ बाप वास्ते दुआ करना, ईसाले सवाब करना, ये रस्म रवाज नहीं, बल्कि ये अल्लाह ना हुक्म है और अल्लाह ने नबियां ते रसूला ने सुन्नत जी। माँ बाप के लिए दुआ करना, ईसाले सवाब करना, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का वतीरा है, पैगंबरों का शेवा है और अल्लाह का हुक्म है कि अपने माँ बाप की सेहतयाबी, उनके गुनाहों की बख्शिश, उनकी भलाई अल्लाह से मांगो और उनके साथ वो उसने सलूक करो जो बचपन में वो तुम्हारे साथ किया करते थे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तक जी जलीलुल कद्र पैगंबर, बिस्मिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हर नमाज विच पढ़ने हो जी दरूद पाक आपनी जाते पाक ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी जाते पाक ते जिथे भेजने आ, सरकार ने जद्दे अमजद ते भी भेजने आ, तो 13वां पारा पढ़ो, नमाज विच दुआ भी ये पढ़ने हो। अल्लाह ने पैगंबर, अल्लाह ने हुजूर की यार पे करने ने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे मालिक, मैनू मेरी ज़ुर्रियत नू, मेरी औलाद नू नमाज कायम करने दी तौफीक दे। ऐ मेरे मालिक, मेरे भी गुनाह मुआफ फरमा, मेरे माँ बाप दे गुनाह भी मुआफ फरमा दे। पैगंबर दुआ कर रहे ने, नबी इल्तिजा पे कर देने, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मेरे भाइया अल्लाह कोलों मंगना, इल्तिजा करना, गौर करना। जी जी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अर्ज पे कर देने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पैगंबर मांग रहे रसूल। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज पे कर देने, अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगंबर अर्ज कर देने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह के नबियों की दुआएं हैं। और सुनियो दुआवां विचों रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस तो वड्डी दुआ कोई नहीं। ए दुआवां दी जमावे मंबावे मीनारे, इन समझ लो दुआवां दी मावे। कमली वाले आ केड़ी दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। आज हम सब अल्लाह के हुजूर इल्तिजा के लिए आए, आरज़ू के लिए आए, अपनी बहन अपनी माँ की दरजात की बुलंदी के लिए आए हैं। जी जी उसकी बुलंदी के लिए आए हैं। और सुनिए जी, माँ तो ये आखिरी स्टेज है और बहुत बड़ा दर्जा है जी। औरत जब दुनिया में आती है ना,
तो वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जी, डॉक्टर साहब खुश आमदीद जी, सादात पहले बैठे हैं, उलमा बैठे हैं और हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल वाहिद अल अज़हरी साहब, जिनको मैंने कहा ना, देखे कितनी कितनी बड़ी हस्ती। डॉक्टर साहब ऊपर यहाँ तशरीफ नहीं आ जाए, कितने कितने लोग जी। हाँ जी, अब मैं देखे ना, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस माँ की दुआ के लिए हम हैं, ये वो कोई आम माँ नहीं थी, वो कोई आम औरत नहीं थी जी। सईद साहब के लिए, बाकी बच्चों के लिए तो माँ है, उसका दर्जा है जी। मैं अल्लाह की मखलूक की बात कर रहा हूं जी। ये डॉक्टर साहब तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मकाम दिया, बड़ा बहुत बड़े इल्म से नवाजा है। हाफिज़ कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं और एक मुदल्लल किस्म के, मुस्तनद किस्म के आलिम दीन है जी जी, जिन्होंने तकरीबन अपनी जिंदगी का निस्फ हिस्सा इल्म को हासिल करते हुए गुजार दिया। बेरा शरीफ में रहे, फिर देखे 10-11 साल, फिर अपना माशाल्लाह मिस्र में रहे। ये मैं आपको पहले बात कही है, ये शख्स भी इतना बड़ा आलिम दीन बैठा है, तो इस शख्स की भी मरने वाली माँ ने खिदमत की है जी। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि देखे कितने कितने लोग हैं जी जो आज दुनिया में फैले हुए हैं। डॉक्टर साहब के हाथ से लाखों, अब मैंने कहा ना, मेरा बेटा है, वो भी आखिरी दौर उसने बेरा शरीफ में दौरा हदीस किया, बाकी किताबें डॉक्टर साहब से पढ़ी हैं। तो अब मुझे बताएं कि जिस माँ के हाथ से पका हुआ खाना, चाहे रोटी हम जैसे लोगों ने खाई, डॉक्टर साहब ने खाई, इस शख्स ने कुरान पढ़ा, उस्ताद जी के पास, बाबा जी के पास, फिर किताबें पढ़ी। अब इस शख्स के हाथ से, इसके इल्म से कितने लोग आगे फैज़याब हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि वो माँ कितनी अजीम है कि जिसके हाथ का खाना खाए, जिसके हाथ से चाय पिए बच्चा, और फिर वो आलिम दीन बने, और इससे फिर आगे हजारों लाखों की तादाद में लोग अल्लाह का कुरान पढ़े और रसूलुल्लाह की हदीस पढ़े। क्या उस माँ को सवाब नहीं मिल रहा होगा? ये जो हजारों बच्चे बैठे हैं, ये पीरशानी मस्जिद के तलबा हैं, हाफिज इस्माइल साहब की मस्जिद के तलबा हैं, ये तो आज के बच्चे हैं। इनके बाप भी होंगे, उनसे पूछे जाकर। ये बच्चे भी जो हैं, ये उसी माँ की मरहूने मिन्नत है जी। तो माँ आखिरी स्टेज है जी औरत का। जब ये दुनिया में आती है ना, तो सबसे पहले ये बेटी बनकर आती है। अब सिर्फ मैं 4 बातें आपको कहूंगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। ये वैसे तो औरत फूफी है, दादी है, खाला है, मासी है, नानी है, बहुत से नाम है इसके, लेकिन 4 नाम औरत के और 4 रिश्ते मर्द के साथ। आप तलबा, आप बच्चों के लिए भी आप समझे। बेटी, बहन, बीवी, माँ। हमारे तीनों उस्ताद बाबा जी के साहबजादगान तशरीफ रखते हैं। हाफिज बड़े बशीर साहब, किबला नजीर साहब, मुनीर साहब, आपकी बहन थी। औरत जब दुनिया में आती है तो बेटी बनकर आती है। और सरकारे मदीना, सुरूर कल्बो सीना, हादिये बरहक, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल, हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पाक की रोशनी में आपको बता रहा हूं कि हम दुनियादार लोग हैं। लालच होती है इंसान के अंदर, जिसकी भी शादी हो, आगे बच्चे हों, सिलसिला जब चलता है तो माँ बाप भी, दादी दादा भी, नाना नानी भी बच्चों की शादियां करते हैं। वो पहले ही कहते हैं जी दुआ करो अल्लाह ताला पुत्र देवे, पुत्र ही मंगने हैं, क्योंकि जदाद ना वारिस बनसी, पिछो ना होसी, धी ना मंगने। भाई कुछ गिन के वैसी अजय कि देने कोई ना, देने ना, लेकिन इवें डर लगा रहा ना जी देवना पोसी, अजय कि देवना चाहिए ना। जेड़े 9 देने, एक क्यामत वाले दिन अल्लाह ने हुजूर पकड़ी सो जेड़े दियां ऐसा 9 देने जी। ता लालच, लेकिन सरकार के फरमान की रोशनी में ये उलमा बैठे, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो जो मेरी मालूमात है मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह पुत्र देवे
ता एक रहमत, रब धी देवे ता 21 रहमत जी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 3 बेटियां दितियां, फिर फरमाया 2। सहाबा कहंदे ने अगर एक दे मुतलिक सवाल कर दे यकीनन रसूलुल्लाह दा यही जवाब, जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां दितियां। हुण मवाजना करियो जी, पुत्रियां दा मकान बिल्डिंगां गड्डियां गिन के दे, कोई बशारत नहीं आ, लेकिन कमली वाले ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां दितियां, बाप ने हलाल रिज़्क नाल परवरिश की थी, अच्छी तालीम और तरबियत की थी, बुलूगियत तो बाद बेटी दा निकाह करके टोर दिता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे बाप नू मेरे वल्लों जन्नत दी बशारत होवे। बेटी के मुतल्लिक 2 बेटियां ना सही हक अदा करो जी, रसूलुल्लाह ने जन्नत दी बशारत। एक सहाबी ने अर्ज किया कमली वाले जिन्हों अल्लाह ने अपनी धी दिती ना होवे, मेरे नबी ने फरमाया किसे दी बच्ची लेके पाल लवे, धीयां वर्गे हकूक पूरे करे, उन्हों भी मेरे वल्लों बशारत होवे। बेटी बेटी समझिए, फिर बेटी होवे अपनिया बेटियां नू जाके दसियो ना बेटी होवे रसूलुल्लाह दी बेटी वर्गी। 4 बेटियां रसूलुल्लाह नू अल्लाह पाक ने, मैं सब तो छोटी सवजादी दी गल पिया करना है, ऐसी बेटी होवे क्योंकि मेरे बाबा जी नू भी ये बेटी बड़ी प्यारी सी, ऐसी बेटी होवे जड़ी बाबे दे सामने आ जाए, रसूलुल्लाह भी धी वास्ते खलो जान। सैयदा कहन बाबा इंज न कीता करो ना, कदे प्यो भी दियां वास्ते खलोते ने। रसूलुल्लाह मत्था चुम के फरमान फातिमा मैं तेरी इज्जत क्यों ना करा, तू ओ शाना वाली है जिदा रब दे फरिश्ते भी हया कर दे। अल्लाह के मलाइका, ऐसी अजीम बेटी, अल्लाह अकबर, ऐसी अजीम बेटी रहमतुल लिल आलमीन। नबी ने फरमाया औरत बेटी बन के दुनिया ते आउंदी है 21 रहमतां। उलमा फरमांदे ने जिस घर विच बेटी मौजूद, बहन मौजूद है, अल्लाह वल्लों हर रोज 11 रहमतां नाजिल होंदियां ने। रब वल्लों सुनियो ना, अगर माँ बाप ने शादी कर दी, उलमा का मसला की बयान किया हुआ बता रहा हूं हुजूर की हदीस पाक की रोशनी में, माँ बाप ने शादी कर दी थी बेटी दी और किसी मौके ते गैराबाद हो गई, तलाक हो गई, खामन मर गया और कोई हादसा हो गया, उजड़ के माँ बाप दे बूहे ते आ गई, हुण माँ बाप कोई नहीं। उलमा फरमाने ने अगर भाई मौजूद है बड़े या छोटा, मजबूर उजड़ी हुई बहन दे सर ते प्यो बन के हाथ रख लवे, ओदी खिदमत करे, कयामत के दिन अल्लाह उस भाई को भी बेटी के बराबर सवाब देगा। औरत पर बात कर रहा हूं, ये बेटी बनकर दुनिया में आई, फिर बहन बनकर दुनिया में रही। अब सुनिए सुनिए ना, बीवी बन के निकाह तो बाद किसी दे घर जा रही है, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया जो औरत बालिग हो गई, माँ बाप ने निकाह कर देता, खामन दे घर जाके जड़ी शादीशुदा औरत अपने खामन दी इज्जत दी रखवाली है, उदे बिस्तर दी रखवाली है, अल्लाह दे आदर दी पाबंद है, 5 वक्त दी नमाज दी पाबंदी करने वाली है, मौत आ गई है, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया ऐसी फरमा बरदार बीवी नू भी जन्नत दी बशारत होवे। ये वो मां थी जी, हुजूर किबला बाबा जी की ये बेटी, ये वो मां थी हाफिज सईद साहब की, हम सब की वो मां थी कि जो नमाज भी पढ़ा करती थी, अपने घर के काम काज भी किया करती थी, और ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए कोई कहां से आया कोई कहां से आया, उनकी खिदमत भी किया करते थे। जी जी, उस मां की बात करो। अब खामंद की ताबेदार, जन्नत की मालिक, कमली वाले आ,
औरत बेटी बन के दुनिया ते आई, 21 रहमतां भैन बन के रही, 11 रहमतां बीवी बन के फरमा बरदार रही, जन्नत दी मालिक हुण ओही औरत मां बन गई है। अल्लाह ने उदी गोद हरी कर दी है। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया अगर औरत मां बन गई है हुण ते अल्लाह ने जन्नत उदियां पैरां थल्ले रख दी है। मां के कदमों में अब जन्नत आ गई है। देखें मां की बात कर, अच्छा देखें जी मां कितनी बड़ी चीज होती है। सारी दुनिया कहती है, मैं भी कहता हूं क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी सैयदा फातिमा तुज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उस फातिमा की जन्नत अल्लाह ने अम्मा खदीजा के कदमों में रखी है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा। जी मां हजरत फातिमा तुज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की साहबजादी जन्नती औरतों की सरदार, लेकिन फातिमा की जन्नत खदीजा के कदमों में। अम्मा मां है हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फातिमा की। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मां के मकाम को समझे, मर्तबे को समझे, रिफत को समझे। अब देखें ना, बेटा नबी है, ये आखिरी जुमला है, अब मुख्त वक्त नहीं है। मां बेटा पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, साहिबे शरीयत है, साहिबे किताब है, और वो नबी है कि जिसको अल्लाह ने एजाज दिया है कि वो कोतूर पर जाकर अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी, मां फोत हो गई है, रब दा पैगंबर अल्लाह नाल कलाम वास्ते जा रहे ने, कोतूर पहाड़ी ते गए, अगो आवाज आई, ओ मेरे सोने नबी मूसा जरा संभल के, होश नाल, ख्याल नाल, खबरदार। अर्ज कीती मेरे रब्बा जगह भी हो, पहाड़ भी हो, रस्ते भी हो, मैं तेरा बंदा भी हो, तेरी जात भी होई है, कोई तब्दीली नहीं होई, पर एक गल अगे कदे नहीं आ कई खबरदार वाली आज क्यों भी आ कहने। कुदरत दी आवाज आई, मेरे नबी अगे तू घरों निकलदा से पिछे दुआवां वाली मौजूद होंदी सी। ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ पहले तू घरों निकलना हो ना ते तेरी माऊ नहीं, ऐ इतनी जी गल जी, ऐ तक भाई जिन्हां मावां ने कदर कर सो, ऐ इतनी जी गल। मूसा पाक निकलने आए ना, तब पिछों मां हाथ चा के आखनी, मेरे रब्बा ख्याल करी मेरा पुत्र मूसा ब्याह नहीं आया। ऐ इतनी गल तेरी माऊ नहीं आग छोड़नी, मां बहुत चंगी लगनी आई। ऐ मेरे नबी तू मेरा पैगंबर है, तेरा अपना मकाम है, मेरा नबी है, आज मेरे पास जो तू आ रहा है तेरी नबुव्वत का तो मुझे लिहाज है, लेकिन आज तेरे साथ तेरी मां की दुआ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनकी माएं जिंदा हैं वो कद्र करें, इन रिश्तों को पहचाने, बेटी की, बहन के, बीवी को, माँ के रिश्ते को पहचाने। माँ का तो वो अजीम रिश्ता है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने भी कहा कि मेरे बंदे देख, ये तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। अपनी मोहब्बत की जब बात की तो फरमाया ऐसी 70 माएं आ जाएं तो नहीं मुकाबला कर सकती, तेरा रब रहमान तेरी 70 माओं से भी तुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर मैं क्यों ना कह दिया, मां जिया दर्दी ना दुनिया ते कोई है, ए ते ओई जानदा ए मां जिदी मोई है। कदर उस कोलों पुछ मां दी जिन्हें माणी है ठडड़ी छान आई, सदा रवे दुखां दी दुप्पां ते सड़दा जिदे सिर ते सिद्दीकी मान आई। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए, माँ बाप की इज्जत और तकरीम फरमाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको माँ बाप की खिदमत ताबेदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह ताला उनको माँ बाप के लिए सदका जारिया, कलामुल्ला, दुआए खैर करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।